हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री फॉर क्लास 10th, जिसमें कि आज हम सॉल्यूशन देखेंगे 8.1 का। बच्चों, मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि हम ये सॉल्यूशन पहले नहीं देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद से एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो, उसके बाद आप देखो। इस सॉल्यूशन को आप देख सकते हो। लेकिन मान लेते हैं कि अगर किसी बच्चे को अगर सॉल्यूशन पहले ही देखना पड़ा, उनसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप क्या करो कि आप सॉल्यूशन पूरा देख लो, लेकिन आप फिर भी कुछ अनसॉल्व्ड एग्जांपल किसी भी अच्छे बुक से आप ट्राई कर लेना। वो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट कर देगा। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आते हैं अपने सॉल्यूशन पे। जैसे कि हाँ, बता दूं मैं 8.1 में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है, हमने पहले ही इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है। हमें इसमें 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। और जैसे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन कौन सी है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। हमें एक बात और भी, एक चीज़ की और भी नॉलेज होना चाहिए। वो क्या? हमें पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। दैट इज़ एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीसरी बात जो हमें पता होनी चाहिए कि हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस को कैसे डिसाइड करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, है ना। जैसे आई थिंक मैंने आपको पहले ही बता रखा है ना। मैंने आपको बताया था, ठीक ना। मैंने एक स्लाइड में आपको बता रखा है कि आखिर कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक ना। आप देख लो, मैंने क्या बता रखा है कि परपेंडिकुलर क्या होता है? साइड अपोजिट टू कंसीडर्ड एंगल। साइड अपोजिट टू कंसीडर्ड एंगल, है ना। साइड अपोजिट टू कंसीडर्ड एंगल को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। और साइड अपोजिट टू 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और जो रिमेनिंग साइड होता है वो क्या होता है? हमारा बेस कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये वाला थीटा कंसीडर किया, तो इसके अपोजिट जो साइड होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा परपेंडिकुलर। और जो 90 का अपोजिट होगा वो क्या कहलाएगा? हाइपोटेन्यूज, है ना। और जो एक साइड बच गया वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा, ठीक है। चलो, ये बात हमें पहले से ही पता है, मैंने बस आपको एक बार रिकॉल करा दिया, ठीक ना। सबसे ज़्यादा इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करने वाले हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि वी हैव अ ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, वेयर ए बी इज इक्वल्स टू 24 एंड बी सी इक्वल्स टू 7, ठीक ना। बी सी इज इक्वल्स टू 7 दे रखा है, ठीक है। देखो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें वैल्यू मांग रहा है, वो सबसे पहले वैल्यू मांग रहा है साइन ए का वैल्यू मांग रहा है। उसके बाद वो वैल्यू मांग रहा है कॉस ए का वैल्यू मांग रहा है, ठीक ना। तो हम पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो डेटा दे रखा है हम उसे प्लॉट कर लेते हैं ना। जैसे आपको क्या दे रखा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, है ना। बोल क्या रहा है कि राइट एंगल कितने पे दे रखा है? तो राइट एंगल आपको दे रखा है एंगल बी पे। कहाँ पे दे रखा है? बी पे, है ना। तो बस हम बी के लिए रिस्ट्रिक्टेड है कि हम जहाँ पे एंगल 90 बन रही है वहीं पे देंगे। मैंने ए और बी को, ए और सी को जहाँ चाहे हम वहाँ पे लिख सकते हैं। अभी देखो डाटा क्या दे रखा है, ए बी का वैल्यू कितना है? 24। मैंने यहाँ पुट कर दिया 24। उसके बाद बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? बी सी 7। तो हमारे पास एक साइड नहीं दे रखा है ए सी। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है ना। मैंने आपको बता रखा है कि कहीं भी ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते के टाइम में आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाए और आपको दो साइड गिवन हो और थर्ड साइड ना गिवन हो, तो सबसे पहले हम किसका यूज़ करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके वो थर्ड साइड कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक ना। मतलब हम कैसे भी करके, पाइथागोरस थ्योरम ही नहीं करके, हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करके भी सबसे पहले वो थर्ड साइड कैलकुलेट करेंगे, ताकि हमारा कैलकुलेशन पॉसिबल हो पाए, इजी ना हो, पॉसिबल हो पाए, ठीक ना। तो हम यहाँ पे क्या देंगे? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें पता है ये स्टेटमेंट किसका है? पाइथागोरस थ्योरम का। तो यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? देखो परपेंडिकुलर वैल्यू यहाँ पे हम लिख लेते हैं कितना? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, है ना। चलो अभी बच्चे, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करके कितना आ जाना है? ये आ जाना है 625 आ जाना है। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? एच की वैल्यू आ गई कितने? दिस इज 25। एच की वैल्यू कितनी आ गई? 25। इसका मतलब जो साइड हमें नहीं दे रखा है वो हमने कैलकुलेट कर लिया कितना? 25। कितना? 25, ठीक ना। अभी देखो, अब हम दोबारा से क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे सबसे पहले ये जो वैल्यू मांग रहा है वो किसका वैल्यू मांग रहा है? सबसे पहले ये जो वैल्यू मांग रहा है वो साइन ए का वैल्यू मांग रहा है। किसका वैल्यू मांग रहा है? साइन ए का वैल्यू मांग रहा है, ठीक ना। अभी देखो, उसके बाद जैसे यहाँ पे ना ये ए कंसिडर कर रहा है और एक बार ये कंसिडर कर रहा है सी। मतलब क्वेश्चन सेम है, बट यहाँ पे दो बार डबल कंसिडरेशन ऑफ एंगल दे रखा है। एक बार हम कंसिडर कर रहे हैं एंगल ए को और एक बार कंसिडर कर रहे हैं एंगल सी को, ठीक ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमारा जो पहला टास्क होगा, हम सबसे पहले दो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना। बिना किसी डेटा को चेक किए हुए सबसे पहले मैंने क्या करा? दो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो एक मैंने, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा हमें। मैंने क्या करा? मैंने पहले दो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। एक ट्रायंगल मैंने उधर बना लिया और एक ट्रायंगल सपोज दैट मैंने इधर प्लॉट कर लिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। देखो पहले हम क्या करते हैं, पहले मैंने यहाँ पे एक 90 डिग्री ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या करा? 90 डिग्री ले लिया, ठीक ना। यहाँ पे 90 डिग्री ले लिया। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया?
एक सेकंड। देखो बच्चे, अगर हम चाहें तो हम ऐसे ही प्लॉट कर सकते हैं, जैसे मैंने ओरिजिनली जो बना रखा है इसका ओरिएंटेशन क्या है, इस साइड दे रखा है, ये बिल्कुल इसी ओरिएंटेशन में है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या हो चुका है, ये फ्लिप हो चुका है। अब चाहो तो ऐसा भी क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए, है ना, मैं इस चीज़ को अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक ना। मैंने क्या करा, मैंने इसी टाइप का ट्रायंगल बना लिया जिस ओरिएंटेशन में हमने अपना डाटा ले रखा है, ठीक है। कन्फ्यूजन थोड़ी सी कम होगी। वैसे हम सॉल्व वैसे भी कर सकते हैं, ठीक ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने डेटा लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रायंगल ABC। क्या लिख दिया, ट्रायंगल ABC। यहाँ भी हमारे पास डेटा दे रखा है ट्रायंगल ABC, है ना। जैसे AB की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 24, हमने ये कैलकुलेट करा है 25, और ये अब हमारा है कितना 7। ये डेटा दे रखा है 25, ये 24 और ये दे रखा है 7, है ना। इतना डेटा हमने क्या करा, इनिशियली जो हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल रखा था वही चीज़ मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर अगर 1 को देखो, है ना, तो 1 में उसने किसका वैल्यू मांग रखा है, उसने वैल्यू मांग रखा है साइन ए का। किसका वैल्यू मांग रखा है, साइन ए का। तो मैंने क्या कंसिडर करा, पहले मैंने कंसिडर कर लिया एंगल ए कंसिडर करा। क्या करा, पहले एक एंगल ए कंसिडर करा। अभी ध्यान से देखो, जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए के लिए, है ना, एंगल ए के लिए अपोजिट में कौन सा है, 7। तो ए के लिए परपेंडिकुलर कहलाएगा 7, और 90 के अपोजिट कौन सा साइड है, तो ये 25, तो ये कहलाएगा हाइपोटेन्यूज, और जो एक साइड रिमेनिंग होगा वही क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। किसके लिए, फॉर एंगल ए। ये मैंने किसको कंसिडर कर रखा है, एंगल ए को। अगर हम आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, है ना, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखो आप, इसने कंसिडर किसको कर रखा है, तो इसने कंसिडर कर रखा है एंगल सी को। किसको कंसिडर कर रखा है, एंगल सी को, ठीक ना। तो अगर हम सी के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा 24, और हाइपोटेन्यूज कौन कहलाएगा 25, और जो एक रिमेनिंग साइड होगा 7, उसे ही हम क्या बोल देंगे, बेस बोल देंगे। इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, क्या कि जो साइड, जो एंगल मैंने कंसिडर कर रखा है उसके अपोजिट वाला साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड है वो क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, और एक जो रिमेनिंग साइड होगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। चलो अभी हमसे वैल्यू किसका मांगता है, तो इसने वैल्यू मांग रखा है साइन ए का, है ना, और इसने वैल्यू मांग रखा है किसका, कॉस ए का, ए पार्ट में। और इसने बी में क्या बोल रखा है, इसने वैल्यू मांगा है किसका, साइन सी का, और वैल्यू मांग रखा है किसका, कॉस सी का, ठीक है। देखो हमें पता है सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, है ना। पी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर एंड एच स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज, बी स्टैंड फॉर बेस। यहाँ भी वही कर लेते हैं, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, है ना। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, है ना। तो यहाँ मैंने लिख दिया सम पीपल हैव, यहाँ पे क्या, कर्ली ब्लैक हेयर, है ना, कर्ली ब्लैक हेयर। अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है, बस अब हमें बस डाटा पुट कर लेना है ना। जो डेटा हमने अभी तक कैलकुलेट कर रखा है बस हमें वो डेटा पुट कर लेना है। जैसे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर, जैसे ये जो डेटा मुझे लिखना है किस वाले से लिखना है, इस वाले ट्रायंगल से लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जो कंसिडर कर रखा है वो किसको कंसिडर कर रखा है, तो एंगल ए को कंसिडर कर रखा है, और एंगल ए के रिस्पेक्ट में ही हमने क्या कर रखा है, परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड कर रखा है, ठीक है। चलो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया परपेंडिकुलर बोले तो कितना 7, है ना, और हाइपोटेन्यूज बोले तो कितना 25, है ना। तो फर्स्ट का आंसर कितना आ गया, साइन ए की वैल्यू आ गई 7/25। अगर कॉस ए को देखो तो क्या, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बोले तो कितना 24, और डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज कितना 25, है ना। तो ये हो गई कॉस ए की वैल्यू। अच्छी बात है। चलो अभी आते हैं इस वाले पे, है ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो परपेंडिकुलर इज 24, है ना। सो दिस इज 24, और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। और अगर हम यहाँ पे कॉस सी देखें तो बेस कितना दे रखा है, बेस इज 7, और हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, हाइपोटेन्यूज इज 25, हाँ कि ना। तो हमारा कैलकुलेशन यहाँ पे निकल के आ गया ना, है नहीं। मैंने क्या करा, क्वेश्चन 1 को बड़ा इजी वे में कैलकुलेट कर लिया, है ना। अगर मेरे से कोई पूछे कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट बस एक ही है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम कैसे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज डिसाइड कर ले। अगर हमें ये आता है तो हम क्वेश्चन बड़ा इजीली सॉल्व कर लेंगे। आप नोट कर लो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल PQR। हमारे पास एक राइट एंगल दे रखा है, ट्रायंगल PQR, है ना। देखो यहाँ पे क्या है, जैसे PQR दे रखा है, PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, और
पी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 13, है ना। एक और भी बात देखो, आपसे मांग क्या रहा है, आपसे मांग रहा है tan p माइनस कॉट आर। क्या मांग रहा है, tan p माइनस कॉट आर। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कहीं भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाए और दो साइड अगर गिवन हो, देखो दो साइड यहाँ पे गिवन है ना, लेकिन दो साइड यहाँ पे गिवन है बट एक साइड आपको गिवन नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले वो थर्ड साइड कैलकुलेट कर लेंगे। मान लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू है ना वो कितनी दे रखी है, x दे रखी है। कितनी दे रखी है, x। तो हम ऐसे लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 13 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर, है ना। तो अभी मैंने आपको बता रखा था ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम 13 का स्क्वायर करें जो कि होता है 169 और 12 का स्क्वायर करें जो कि होता है 144, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। एक अनदर चॉइस हमारे पास होती है कि हम वो फॉर्मूला यूज़ कर ले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए माइनस बी, है ना, और इंटू ए प्लस बी, ठीक ना। तो इसको सॉल्व करके ये कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 25, सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी √25। बोले तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक ना। इसका मतलब है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ना, PQR, है ना, PQR दे रखा है, जिसमें एक साइड ये 12 दे रखा है, ये साइड आपको 13 दे रखा है और ये साइड हमने अभी कैलकुलेट कर लिया, ये कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। अभी देखो इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या है ना, कि यहाँ पे आपको जो वैल्यू मांग रहा है वो tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर, है ना। ध्यान से देखो, एक बार कंसिडर कर रखा है एंगल P को और एक बार कंसिडर कर रखा है एंगल R को। इस केस में हम पहले ही क्या करते हैं, मैंने आपको बता रखा है कि अगर दो बार एंगल को कंसिडर कर रखा है तो आप बिना कुछ सोचे दो बार ट्रायंगल बना लो, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम और भी फॉर्म कर लेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, चलो पहले मैंने क्या करा, एक ट्रायंगल ही फॉर्म कर लिया, ठीक है। मैंने एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, बिल्कुल सेम डाटा लिख लेते हैं। ये दे रखा है PQR, है ना, ये डेटा 12 है, ये 13 है और ये कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। एग्री। अभी देखो पहले बार में इसने कंसिडर किसको कर रखा है, तो इसने कंसिडर कर रखा है एंगल P को, कंसिडर कर रखा है एंगल P को। तो जो P के अपोजिट वाला साइड होगा वही क्या कहलाएगा, मतलब जो एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं उसी के अपोजिट वाला साइड क्या कहलाएगा, तो वही कहलाएगा परपेंडिकुलर, है ना। तो मैंने यहाँ पे इसी को क्या लिख दिया, परपेंडिकुलर। और जो 90 के अपोजिट होगा वो क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। और जो रिमेनिंग साइड होगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। रिमेनिंग साइड क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, ठीक है। अच्छी बात है ना। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने कंसिडर कर लिया एंगल आर को, है ना, मैंने अगर कंसिडर कर लिया एंगल आर को, तो आर के जो अपोजिट होगा वही क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मेरा परपेंडिकुलर। जो 90 का अपोजिट होगा वो क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। और जो रिमेनिंग साइड होगा वही क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। बस हम डेटा पुट कर लेते हैं, है ना। जैसे अभी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है tan p की वैल्यू, और यहाँ पे जो हमें कैलकुलेट करना है वो कितना है, वो कैलकुलेट करना है हमें tan r की वैल्यू, है ना। देखो होता क्या है, टाइटली पुल्ड बैक, है ना, टाइटली पुल्ड बैक। और हमें एक बात पता है क्या, कि कॉट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, जो कॉट होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, ठीक ना। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मुझे याद है क्या, टाइटली पुल्ड बैक, है ना, टाइटली पुल्ड बैक, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, यहाँ पे देखो आप यहाँ से बेस की वैल्यू उठा के पुट कर दो, ये कितनी आ रही है, दिस इज 5/12, है ना। अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर देखो तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर इज 5, है ना। तो ये कितना आ रहा है, 5/12 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5/12, हाँ कि ना। देखो अभी जो हमसे डेटा मांग रहा है वो मेरे से डेटा मांग रहा है किसका, वो डेटा मांग रहा है tan p माइनस कॉट आर, है ना, tan p माइनस कॉट आर। इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। यही तो क्वेश्चन दे रखा है ना, tan p माइनस कॉट आर, इसी की तो वैल्यू मांग रहा है वो, है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो आप जैसे हमने बस वैल्यू उठा लिया। देखो tan r की वैल्यू कितनी आ रही है, तो tan r इज कॉट आर इज व्हाट, कॉट आर इज 5/12, है ना। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 5/12 और यहाँ से tan p कितना दे रखा है, तो tan p इज 5/12, है ना। ये भी दे रखा है आपको 5/12। तो मुझे पता है सेम में से जब भी सेम चीज़ माइनस होगा तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। अगर मैंने P में से P को माइनस करा 0 आएगा, मैंने 3 में से 3 को माइनस करा 0 आएगा। तो जब मैंने सेम में से सेम दैट इज 5/12 में से अगर मैंने 5/12 को माइनस करा तो आंसर कितना आना है, 0 आना है। कितना आना है, 0 आना है। कितना आना है, 0 आना है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बस एक ही सिमिलैरिटी दे रखी है। सिमिलैरिटी क्या है, बस कि आपको क्या करना है, एक बार P के रिस्पेक्ट में एंगल कंसिडर करके परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज डिफाइन कर लेना है, और एक बार आर के रिस्पेक्ट में आर को कंसिडर करके उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज डिसाइड कर लेना है, ठीक है। पढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक ना। देखो
क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोल रहा है, आपको एक वैल्यू दे रखा है किसकी, साइन ए की वैल्यू दे रखी है, साइन ए इज वॉट 3/4 है ना, और आपसे वैल्यू मांग रहा है कॉस ए और टैन ए की वैल्यू आपसे पूछ रहा है ना, कॉस ए और टैन ए की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखो इस क्वेश्चन में बच्चे ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको किसी भी ट्रायंगल का चर्चा नहीं दे रखा है ना, उसने ट्रायंगल का चर्चा ही नहीं कर रखा है, और अभी तक जो भी हमने थ्योरी पढ़ रखी है तो उसमें एक बात तो हमने देखा था ना कि हम हर एक क्वेश्चन में हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा होता था, हर एक क्वेश्चन में एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा होता था, ठीक ना। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा ना कि हमें ट्रायंगल खुद से ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखो हम कैसे करेंगे, जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है साइन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसने दे रखा है 3/4 दे रखा है, कितना दे रखा है 3/4। अभी ध्यान से देखो हमने पढ़ रखा है ना सम पीपुल हैव, सम पीपुल हैव, इसका मतलब ये है कि जो 3 है वही मेरा क्या है परपेंडिकुलर है, और जो 4 है वही मेरा क्या है हाइपोटेन्यूज है। जो 3 है वही परपेंडिकुलर है और जो 4 है वही क्या दे रखा है हाइपोटेन्यूज दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, पहले मैंने क्या करा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया और मैंने कंसिडर करा एंगल ए, मैंने कंसिडर करा एंगल ए, मैंने कंसिडर करा एंगल ए, ठीक ना, मैंने कंसिडर करा एंगल ए, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, हमारे पास अभी भी 2 पॉइंट बच, नेमिंग कर लो इसका नाम सपोज दैट बी रख लो और इसका नाम क्या रख लिया मैंने सी रख दिया, ठीक है। देखो ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन दे रखा है, परपेंडिकुलर इज बी सी, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, और ए के रिस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूज कौन होगा, तो हाइपोटेन्यूज तो 90 का अपोजिट वाला ही होगा, तो हाइपोटेन्यूज मेरे कितना हो रहा है 4 हो रहा है, हाइपोटेन्यूज कितना हो रहा है 4 हो रहा है। अभी जो हमें कैलकुलेट करना है ना, इस वाले बेस का वैल्यू कैलकुलेट करना, बेस की वैल्यू हमारे पास नहीं दे रखी है। हम क्या करेंगे, बड़ा आसान सा थ्योरी है मेरे पास, क्या h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है ना। h की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, एग्री। अभी देखो तो मैंने यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी लिख ली, दिस इज 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, बोले तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 एंड 4 प्लस 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो b की वैल्यू यही आ गई, मतलब b का वैल्यू मेरे पास कितना आ रहा है √7, b की वैल्यू कितनी आ रही है √7, b की वैल्यू कितनी आ रही है √7, b की वैल्यू कितनी आ रही है √7, ठीक ना। मैंने फिर से क्या करा, एक बार सॉरी हम फिर से क्या करते हैं, एक बार ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक ना, एक बार राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। मैंने क्या करा, बिल्कुल सेम ट्रायंगल को पेस्ट कर दिया है ना। अभी देखो आपके यहाँ पे दे रखा है ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है ना, ट्रायंगल ए बी सी आपको दे रखा है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी दे रखी है, हाइपोटेन्यूज इज 4 एंड बेस इज, अभी देखो बेस मैंने कैलकुलेट कर रखा है, दिस इज हाउ मच, दिस इज √7, और मैंने परपेंडिकुलर अभी कैलकुलेट कर रखा है, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको 3 दे रखा है, कितना दे रखा है 3 दे रखा है, ठीक है। अब देखो हमने इस बार कंसिडर किसको कर रखा है, एंगल ए को, इसलिए हम एंगल ए के अपोजिट वाले साइड को क्या बोल रहे हैं परपेंडिकुलर है ना, 90 के अपोजिट वाले को क्या बोल रहे हैं हाइपोटेन्यूज, और जो रिमेनिंग साइड उसको मैंने क्या बोल दिया बेस बोल दिया। और हमें डेटा जो मांग रहा है वो मेरे से कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका टैन ए। हमें पता है सम पीपुल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक है ना, बस आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर लेना, ठीक ना, आपको कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू पुट कर लेना है। चलो वैल्यू पुट करना है, तो मैंने क्या करा, बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो बेस है ना, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू दे रखी है √7, तो मैंने यहाँ से लिख दिया कितना √7 बाई ये हाइपोटेन्यूज आपको कितना दे रखा है, तो हाइपोटेन्यूज इज 4 है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हाइपोटेन्यूज इज 4, और ये परपेंडिकुलर आपको कितना दे रखा है, तो परपेंडिकुलर आपको 3 दे रखा है ना, 3 बाई आपको बेस कितना दे रखा है √7 है ना, √7। लेकिन अगर आप आंसर इसका चेक करोगे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि tan a का वैल्यू 3/√7 नहीं दे रखा होगा, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर में इरेशनल टर्म नहीं छोड़ते हैं ना, इरेशनल टर्म नहीं छोड़ते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। मैंने क्या करा √7 और √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। ये बेसिकली है क्या, दिस इज सेम बाई सेम टर्म 1 है ना, तो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कितना आ रहा है, दिस इज 3√7 और नीचे में कितना आ रहा है 7 आ रहा है ना, तो यहाँ से tan a की वैल्यू कितनी आ रही है, tan a इज वॉट, दिस इज 3√7/7, दिस इज 3√7/7 एंड cos a की वैल्यू कितनी आ रही है, cos a की वैल्यू आ रही है दिस इज √7/4, दिस इज √7/4 है ना। इसी के साथ हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको जहाँ पे डाउट है आप एक बार अच्छे से चेक कर लो, ठीक है।
हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक ना। आपको देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, आपको 4 में दे रखा है 15 cot A इज इक्वल टू 8, है ना। आपको दे रखा है 15 cot A इज इक्वल टू 8 और फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A एंड सेक A, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A एंड सेक A। देखो इसमें हमें एक बात ध्यान क्या देना है, जैसे ये चीज़ तो हमने बचपन से ही पढ़ रखा है। जैसे अगर आपको ऐसे दे रखा है कि 2x इक्वल टू सपोज दैट आपको दे रखा है 6, है ना, 2x इक्वल टू क्या दे रखा है 6 दे रखा है। इसका मतलब होता है कि अगर 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है मल्टीप्लाई दे रखा है इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है। अगर यही चीज़ इधर आएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी, डेट इज 6/2। बोले तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी कैलकुलेट होकर आ गई 3 आ गई, है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। चलो बस यही कॉन्सेप्ट दे रखा है। जैसे वहाँ पे आपको कुछ ऐसा दे रखा है, आई थिंक चलो देख ही लेते हैं ना। आपको दे रखा है 15 cot A इज इक्वल टू, है ना, 15 cot A इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, क्या हो गया इसे, आजा भाई, चलो देखो 15 cot A इक्वल टू कितना दे रखा है 8 दे रखा है ना। 15 cot A इक्वल टू कितना दे रखा है 8 दे रखा है। तो हम यहाँ से चाहे तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, cot A की वैल्यू कितनी हो गई 8/15, है ना। cot A की वैल्यू कितनी हो गई 8/15। अभी देखो याद करो हमने पढ़ रखा है कि cot जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, तो cot रेसिप्रोकल होता है tan का, cot रेसिप्रोकल होता है tan का, cot रेसिप्रोकल होता है tan का, ठीक ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मुझे याद है टाइटली पुल्ड बैक, है ना, जस्ट मैंने उल्टा ले लिया। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 15 और बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, है ना। तो हम क्या करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना लिया और परपेंडिकुलर यहाँ पे देखो एक रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डिफाइन कर रहे हैं, तो एक रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना आ रहा है 15 और हाइपोटेन्यूज तो यही होगा ये वाला साइड, है ना। इसका मैंने नेमिंग भी कर लिया, सपोज दैट से मैंने नाम दे दिया सी, है ना। देखो ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, हम यहाँ पे फ्री हैं, बी दे के सीधे ना, तो बेसिकली ए बी सी ही नाम रखने में सही रहता है ना। चलो तो अभी मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, बेस कितना 8 दे रखा है और अभी हमें कैलकुलेट करना है हाइपोटेन्यूज का वैल्यू, है ना, कैलकुलेट करना है। देखो ये क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल नहीं रहा है कि आप हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैलकुलेट करो, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको 2 साइड दे रखा हो और तीसरा साइड गिवन ना हो तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके या फिर आप कोई भी कॉन्सेप्ट यूज़ करके पहले वो थर्ड साइड कैलकुलेट कर लो, ठीक है। चलो तो हम क्या कर देते हैं, हमें तो पता है ये परपेंडिकुलर है और ये वाला साइड क्या दे रखा है बेस दे रखा है, तो मैंने ऐसे लिख दिया एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट अंडर पी बोले तो कितना 15 का स्क्वायर, है ना, सॉरी पी बोले तो 15 का स्क्वायर, है ना, 15 का स्क्वायर और प्लस बेस बोले तो कितना 8 का स्क्वायर, हाँ कि ना। चलो तो यहाँ से क्या आने वाला है, देखो 15 का स्क्वायर इज 225 और प्लस 8 का स्क्वायर इज 64। अभी आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 289, है ना। और ये हमें पता है कि h की वैल्यू स्क्वायर रूट किसका है, ये 17 का दे रहा है, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू आ गई 17, कितनी आ गई 17, कितनी आ गई 17, ठीक ना। अब देखो हमारे पास सारा डेटा कैलकुलेट हो चुका है, बट फिर से मैं एक बार ट्रायंगल बना लेता हूँ आपको रिकॉल कराने के लिए। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ये ट्रायंगल का नेमिंग कुछ ऐसा है ABC, है ना, राइट एंगल एट B, ठीक है। ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा, जस्ट अपोजिट वाला साइड, और इस परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी दे रखी है अभी देख लेते हैं ना। 90 का अपोजिट क्या कहलाएगा हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, जो रिमेनिंग साइड होगा वो क्या कहलाएगा बेस कहलाएगा। अब हम क्या करते हैं हर एक का डेटा पुट कर लेते हैं ना। डेटा क्या दे रखा है, देखो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 15, है ना, परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे लिख दिया 15, बेस सॉरी हाइपोटेन्यूज कितना भी हमने कैलकुलेट करा 17 और बेस कितना दे रखा है तो बेस इज 8, है ना, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया बेस इज 8, हाँ कि ना। अभी देखो हमसे वैल्यू किसका मांगता है, सबसे पहले ये वैल्यू मांग रहा है साइन ए का, है ना, सबसे पहले वैल्यू किसका मांगता है साइन ए का। तो हमें पता है कि होता क्या साइन ए का वैल्यू ये मांग रहा है और ये वैल्यू मांग रहा है सेक ए का, है ना। हमें पता है कि साइन ए इज व्हाट सम पीपल हैव, है ना, और सेक ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए, सेक ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए। इट मीन्स डैट होता क्या ये कर्ली ब्लैक हेयर, है ना, कर्ली ब्लैक हेयर। तो देखो यहाँ पे साइन ए इक्वल्स टू पी बाई एच, तो पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो पी की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 15 बाई एच की वैल्यू कितनी दे रखी है तो एच इज 17, है ना। देख लो एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 17। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया कि साइन ए की वैल्यू कितनी आ रही है 15/17, कितनी आ रही है 15/17। साइन ए की वैल्यू कितनी आ रही है 15/17, ठीक ना। अभी देखो
यहाँ आपको दे रखा है सेक ए, है ना, सेक ए की वैल्यू कितनी आ रही है, एच बाई बी है। देखो अभी हम एच का वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे एच का वैल्यू कितना दे रखा है, एच इज 17 और बेस कितना दे रखा है, तो बेस इज 8, है ना। तो सेक ए की वैल्यू कितनी कैलकुलेट होकर आ गई, है ना, सेक ए की वैल्यू आ गई 17/8, है ना, कितनी आ गई 17/8, है ना। तो इसी के साथ हमने ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इस भी क्वेश्चन में देखो सेम ही कॉन्सेप्ट लगा है, कॉन्सेप्ट बस एक ही सा है ना, कि जिस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं, जिस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होगा, उसके जस्ट जो अपोजिट वाला साइड होगा वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। 90 के अपोजिट वाला जो साइड होगा वो क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। और जो एक रिमेनिंग साइड होगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, ठीक ना। और बाकी तो हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो याद है बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, है ना। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टैन का रेसिप्रोकल कॉट, है ना। अगर आपको नहीं याद है तो आप जाके इंट्रोडक्शन वाला वीडियो एक बार अच्छे से देख लो, है ना। आई थिंक वो आधे घंटे का वीडियो दे रखा है, उससे आपकी सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी, है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, है ना। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है 13/12, है ना। सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है 13/12 और आपको यहाँ बोल रहा है कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। देखो आपको इस टाइप का क्वेश्चन देख के परेशान नहीं होना, ठीक ना। अभी मान लेते हैं आप फर्स्ट टाइम ये कर रहे हो तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में आपको याद नहीं है, बट आपको धीरे धीरे करते करते ना, प्रैक्टिस करते करते चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है। देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले, है ना, अगर ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है तो मैंने क्या करा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। बोल क्या रहा है, सेक थीटा, तो मैंने क्या करा, मान लिया कि यही वाला क्या है, मेरा एंगल थीटा है। और देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, दिस इज 13/12, है ना। सेक थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13/12 दे रखा है ना। सेक थीटा की वैल्यू कितना दे रखा है उसने, 13/12 दे रखा है। और देखो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, कर्ली ब्लैक हेयर, है ना। सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, है ना। तो मैंने क्या करा, जस्ट रेसिप्रोकल लिख दिया उसका। इसका मतलब ये है कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 13 और बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 12, है ना। देखो तो थीटा के रिस्पेक्ट में यही वाला साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज, और जो रिमेनिंग साइड होगा वही क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। देखो बेस का वैल्यू हमारे पास दे रखा है, कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13 दे रखी है ना। और हमें यहाँ पे क्या करना है, परपेंडिकुलर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। परपेंडिकुलर का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना होगा, क्यों, क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ना, कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और अगर उसका 2 साइड गिवन हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थर्ड साइड कैलकुलेट करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे क्लास 10th के लेवल में वो होगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लिया, दैट इज एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पे हमारे पास पी की वैल्यू, पी स्क्वायर की वैल्यू तो दे रखी है, तो मैंने क्या करा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो एच की वैल्यू कितनी दे रखा है, इसने कितना दे रखा है, ये 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, क्या वो क्या, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होता क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 13 माइनस 12 और इंटू 13 प्लस 12, है ना। आप खुद ही देख लो, 13 माइनस 12 इज 1 और इंटू क्या 25, है ना। अगर अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, 5 आ गया, कितना आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है जिसका कि तीनों साइड हमें पता है ना, हमें तीनों साइड पता है। और हमें क्या करना है, आप सारा का सारा जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसे हमें कैलकुलेट कर रखा है, सॉरी 5, है ना, क्योंकि एक सेक थीटा का वैल्यू तो अभी आपको दे ही रखा है। तो ओवरऑल हमें 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को कैलकुलेट करना है, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं। चलो देखो सबसे पहले हम 6 का 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो राइट नोट डाउन कर लेते हैं ना। हमारे पास क्या है, साइन थीटा, सम पीपल हैव, उसके बाद क्या, कॉस थीटा, कर्ली ब्लैक हेयर, उसके बाद क्या दे रखा है, टैन थीटा। तो टैन थीटा होता है क्या है, टाइटली पुल्ड बैक, अच्छी बात है। उसके बाद देखो जस्ट मैंने इसी के आगे लिख दिया, देखो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। तो अगर ये दे रखा है p/h तो ये कितना हो जाएगा, h/p। अब देखो कॉस का तो हमें पहले ही दे रखा है तो इसका लिखने की कोई जरूरत नहीं है। टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा, टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। और अगर हमें टैन दे रखा है p/b तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज b/p, ये कितना हो जाएगा b/p, हाँ कि ना। ये वैल्यू दे दिया आपको b/p। अब देखो हम क्या करते हैं,
थोड़ा सा इजी करने के लिए मैंने फिर से क्या करा, राइट एंगल ट्रायंगल एक बार फिर से प्लॉट कर लेते हैं ना, हमारे लिए सही रहेगा। मैंने क्या करा, राइट एंगल ट्रायंगल फिर से प्लॉट कर लिया, ठीक है। देखो ध्यान से देखना आप, है ना, मैंने क्या करा, राइट एंगल ट्रायंगल प्लॉट कर लिया, ठीक है। ये मेरा 90 का अपोजिट कौन सा, हाइपोटेन्यूज जो कि दे रखा है 13, ये वाला एंगल क्या, थीटा, इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर जो कि कितना दे रखा है, जो कि अभी मैंने कैलकुलेट करा है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ रही है 5, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5। और बेस का वैल्यू दे रखा है, बेस इज हाउ मच, दिस इज 12, तो बेस का वैल्यू मैंने पुट कर दिया 12, बेस का वैल्यू मैंने पुट कर दिया 12, ठीक ना। चलो अब देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, बेस की वैल्यू 12, परपेंडिकुलर वैल्यू 5 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी दे रखी है 13, है ना। देखो हमें बस वैल्यू पुट करना है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, बोले तो 5 बाई वॉट 13 आ गया, एक वैल्यू कैलकुलेट हो गया, है ना। उसके बाद आपको बोल रहा है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस का वैल्यू कितना दे रखा है 12, है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 12 बाई हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 13, है ना, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 13, देख लो हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 13, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 5, है ना, तो मैंने पुट कर दिया 5 और बेस कितना बोल रहा है, तो बेस इज 12, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया 12, तो ये थर्ड वैल्यू भी कैलकुलेट हो गया, है ना। उसके बाद हम आते हैं कॉसेक थीटा पे, तो कॉस, ध्यान से देखो, कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि देखो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी दे रखी है 13 और यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, है ना, परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है 5। अब ध्यान से देखो, साइन है 5/13, साइन दे रखा है 5/13, तो कॉसेक जस्ट उसका क्या आ रहा है, रेसिप्रोकल आ रहा है। तो आप तो चाहो तो या तो ट्रायंगल से डायरेक्टली ये वैल्यू पुट करो, है ना, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू अगर 5/13 दे रखी है तो कॉसेक थीटा इज व्हाट, दिस इज 13/5, दिस इज व्हाट 13/5, दिस इज व्हाट 13/5, है ना, दिस इज व्हाट 13/5, ठीक है, दिस इज व्हाट 13/5, है ना, दिस इज व्हाट 13/5, दिस इज व्हाट 13/5, ठीक ना। चलो उसके बाद कॉट थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, दिस इज b/p, है ना, तो बेस इज 12 एंड परपेंडिकुलर इज व्हाट, परपेंडिकुलर इज 5, है ना। तो इसको भी देख लो आप ध्यान से, जैसे tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है p/b, tan थीटा की वैल्यू दे रखी है p/b, है ना, तो आप चाहो तो, है ना, आप चाहो तो इसका वैल्यू ऐसे पुट करो 5/12, है ना, आप यहाँ से भी पुट कर सकते हो ना, बेस की वैल्यू यहाँ से देख लो, बेस इज व्हाट, दिस इज 12 एंड परपेंडिकुलर इज व्हाट, दिस इज 5, है ना। तो आप चाहो तो या तो वैल्यू यहाँ से उठा के पुट करो, या फिर अगर tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 5/12 तो आप डायरेक्टली इसका वैल्यू पुट कर सकते हो कितना 12/5, कितना पुट कर सकते हो 12/5, कितना पुट कर सकते हो 12/5, कितना पुट कर सकते हो 12/5, एग्री, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, आपको दे रखा है कि इफ एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, क्या दे रखा है एक्यूट एंगल, सच दैट cos A is equals to cos B, cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B, then show that angle A is equals to angle B, then show that angle A is equals to angle B। देखो इस वाले क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है वो कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे हमने क्लास 9th में पढ़ रखा है, हमने क्लास 9th में पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट, आई थिंक आपको याद होगा, है ना, कि देखो यहाँ मैं लिख ही देता हूँ वो कॉन्सेप्ट। अगर एक ट्रायंगल दे रखा है ना और अगर दो साइड इक्वल है, अगर दो साइड इक्वल है इसका मतलब ये है कि जो उसके अपोजिट जो एंगल होगा ना वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब है कि इसके अपोजिट जो साइड होगा, जैसे मान लेते हैं कि अगर ये वाला एंगल थीटा है और अगर मैंने बोल दिया कि इसके अपोजिट वाला एंगल क्या हो गया, बीटा हो गया, क्या हो गया, बीटा, तो हम ऐसे बोलेंगे थीटा इज इक्वल्स टू बीटा, है ना, थीटा इज इक्वल्स टू बीटा। एक बात, अगर साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट वाली एंगल भी क्या होगी, इक्वल होगी, और इसका वाइस वर्सा भी सही होता है कि अगर एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक ट्रायंगल दे रखा है और ये बोल रहा है कि अगर ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल भी थीटा है, इसका मतलब जो इसके अपोजिट वाला साइड होगा और ये जो अपोजिट वाला साइड होगा, ये दोनों ही का लेंथ क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छी बात है, ये हमने क्लास 9 में कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। आई थिंक इस क्वेश्चन को करने में आई थिंक यही कॉन्सेप्ट यूज ही होगा, ठीक ना, यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। देखो आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या करा, पहले एक ट्रायंगल प्लॉट कर लिया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि जो मेरा एंगल ए है और जो एंगल बी है वो क्या है, एक्यूट है। तो यहाँ पे तो देखने से लग रहा है ना कि मेरा एंगल ए और बी क्या है, मेरा एक्यूट एंगल है, और ये सी क्या हो गया 90 डिग्री, हाँ कि ना। ध्यान से देखना, एक बार क्या करते हैं, चलो एक बार मैंने क्या करा, फिर से यही ट्रायंगल प्लॉट कर लिया, ए सी बी, है ना, ये ए दे रखा है ना, ये ए दे रखा है, चलो ए सी बी। अब ध्यान से देखना, देखो ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा, तो ये साइड
ये परपेंडिकुलर कहला जाएगा, है ना। और 90 के अपोजिट वाला क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज, और जो रिमेनिंग साइड होगा वो क्या कहलाएगा, बेस। किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। अगर मैंने बी के रिस्पेक्ट में देखा, तो बी के रिस्पेक्ट में देखो क्या होने वाला है, बी के रिस्पेक्ट में ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, ये 90 का अपोजिट वाला तो हाइपोटेन्यूज रहेगा ही, और जो रिमेनिंग साइड होगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, ठीक है। चलो अब क्या है, जैसे हमें ये दे रखा है, ध्यान से देखना, हमें दे रखा है कि cos A इज इक्वल टू cos B, है ना, cos A इज इक्वल टू cos B। और देखो cos A होता क्या है, तो हमें पता है cos थीटा इज व्हाट, हमें पहले ही पता है cos थीटा इज कर्ली ब्लैक हेयर, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, है ना, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अच्छी बात है, ठीक है। देखो तो मैंने यहाँ पुट करा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। देखो ए के रिस्पेक्ट में बेस कौन सा है, तो बेस दे रखा है ये AC, बेस कौन है ये AC। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ भी होगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज और यहाँ भी होगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। लेकिन ए के रिस्पेक्ट में बेस कौन कहलाएगा, AC। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया AC। और हाइपोटेन्यूज कौन है, तो हाइपोटेन्यूज दे रखा है आपका AB, है ना, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया AB, ठीक है, अच्छी बात, इक्वल्स टू। देखो अब आते हैं बी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो बी के रिस्पेक्ट में बेस कौन दे रखा है, तो बेस इज CB, है ना, बेस इज CB, है ना। तो मैंने यहाँ पुट कर दिया CB डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, AB, हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, AB। अभी क्या हो गया, AB से AB कैंसिल हो गया, तो हम यहाँ से डायरेक्टली ये बोल सकते हैं ना, अब ये आ रहा है कि AC किसके बराबर है, BC के बराबर है, या फिर BC बोलो तो या फिर CB बोलो, ठीक ना। तो AC किसके बराबर है, BC के बराबर है, किसके बराबर है, BC के बराबर है। देखो अब हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था यहाँ तक हमने ट्रिगो से कर लिया ना, ये जो इतना कॉन्सेप्ट था ये हमने ट्रिगो से कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अब जो इसके कॉन्सेप्ट आगे जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो कॉन्सेप्ट होगा कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 9, जो कि मैंने इधर यूज़ कर रखा है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल एंड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी देखो हम क्या करते हैं, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। मैंने क्या करा, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल इज ABC। और आपको ये कैलकुलेट होके आ रहा है कि जो सॉरी मैंने मिस्टेक क्या करा, यहाँ पे मैंने इसे C लिख रखा है, ठीक ना, यहाँ पे मैंने ये मिस्टेक करा। देखो मतलब मैंने जो ट्रायंगल बना रखा है यहाँ पे C था और यहाँ पे क्या था, B था, है ना। तो मैंने ये लिख रखा है क्या, अभी हमने कैलकुलेट करा कि AC किसके बराबर है, BC के बराबर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, AC इज इक्वल टू BC, है ना, AC किसके बराबर है, BC के बराबर। देखो AC इज इक्वल टू BC। अब क्या कि अगर ये साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट का एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसके अपोजिट एंगल कौन, B, है ना, और इसके अपोजिट वाला एंगल कौन, A, तो A। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल A बराबर एंगल B, है ना, एंगल A बराबर एंगल B। हम स्कूल में ये स्टेटमेंट जरूर यूज़ करेंगे, है ना, क्या कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक ना, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। इसी के साथ हमने क्या करा, ये क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लिया। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसा कुछ आपको वैल्यू दे रखा है। और एक आपको इधर वैल्यू मांग रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। देखो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, है ना, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस कर ही देता हूँ, क्या कि अगर आपको दे रखा है देखो अगर आपको ऐसे दे रखा है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, आपको दे रखा है साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप इसको चाहो तो आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, आप इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन आप इसको नहीं लिख सकते हो साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, आप इसको नहीं लिख सकते हो साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, आप इसको नहीं लिख सकते हो साइन थीटा का स्क्वायर। आप समझ रहे हो ना, ये जो स्क्वायर है ये कंप्लीट पे स्क्वायर दे रखा है ना, ये जो दे रखा है ये कंप्लीट स्क्वायर दे रखा है, लेकिन ये जो स्क्वायर है ये किस पे दे रखा है,
बस थीटा का स्क्वायर दे रखा है। मतलब ये है कि कहीं पे आपको बोल रहा है कि साइन 30 का होल स्क्वायर, तो हम आगे जाके देखेंगे कि जो साइन 30 की वैल्यू होती है ना वो 1/2 का स्क्वायर होता है, डेट इज़ 1/4 होता है ना। लेकिन अगर आपको कहीं पे ऐसे दे रखा है साइन 30 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि साइन दिस इज स्क्वायर ऑफ 30 है ना, डेट इज़ व्हाट साइन 900। और साइन 900 का वैल्यू एटलीस्ट अभी तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्लास 11th में आप जैसे ही जाओगे है ना, तो आपको सबसे पहले वो इन एंगल का वैल्यू कैलकुलेट करना सिखा देंगे, ठीक है। अभी तो क्या नहीं है ना, अभी तो 10th पास करना है हमें, है ना। चलो, बस यही बात यहाँ पे ये मांग रहा है। ये कॉट थीटा का वैल्यू कितना पुट कर रखा है, इसने कॉट थीटा का वैल्यू पुट कर रखा है ना। देखो, इसने कॉट थीटा का वैल्यू पुट कर रखा है ना। कॉट थीटा इज हाउ मच, कॉट थीटा इज 7/8 है ना, कॉट थीटा इज 7/8, कॉट थीटा इज 7/8 दे रखा है, ठीक है। कॉट थीटा इज 7/8 है ना, कॉट थीटा इज 7/8 आपको दे रखा है। और आपसे मांग किसका वैल्यू रहा है, ये वैल्यू मांग रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू मांग रहा है। ये किसका वैल्यू मांग रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू मांग रहा है, ठीक है। देखो, ये तो बहुत आसान है ना। ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि अगर x का वैल्यू दे रखा है 3 दे रखा है, तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, जैसे 3 का स्क्वायर बोले तो 9, 3 का स्क्वायर बोले तो 9 है ना, 3 का स्क्वायर बोले तो 9, ठीक है। एक मिनट, सॉरी है ना। देखो यहाँ पे है क्या, x का वैल्यू 3 दे रखा है और हमें वैल्यू किसका कैलकुलेट करना है, x स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक ना। तो हम क्या करें, डायरेक्टली यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे, वो कितना आ गया, 9 आ गया। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट तो यहाँ भी हम यूज़ करेंगे ना। आपको क्या दे रखा है कि कॉट थीटा का वैल्यू है ना, कॉट थीटा का वैल्यू अगर दे रखा है 7/8 दे रखा है, और आपसे वो मांग रहा है किसका वैल्यू, कॉट स्क्वायर थीटा बोले तो, या फिर कॉट थीटा का होल स्क्वायर बोले तो हम क्या करेंगे, 7/8 का क्या कर लेंगे, जस्ट स्क्वायर कर लेंगे। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 का स्क्वायर बोले तो कितना 49, और 8 का स्क्वायर बोले तो 64 है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 49/64, 49/64 है ना, 49/64, ठीक है। चलो, अब हमें ये वाला क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान था, ठीक ना, इसका सेकंड वाला पार्ट। हाँ, फर्स्ट वाले पार्ट में थोड़ा सा जान है, देख लेते हैं। देखो, जान के लिए रेड पेन है ना। अभी है क्या, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, दिस इज 7/8 है ना। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 7/8, कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8 है ना, कितनी दे रखी है 7/8। देखो मतलब क्या, दिस इज पुल्ड बैक है ना, मतलब परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर इज 8 एंड बेस इज हाउ मच, बेस इज 7 एंड बेस इज 7। तो अभी हमें वैल्यू किसका कैलकुलेट करना है, अभी हमें सिंपल सी बात है हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, है ना। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया और मैंने बोल दिया कि ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। इस थीटा के अपोजिट वाला जो साइड होता है वो क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 8 दे रखी है। 90 के अपोजिट जो होता है वो क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज कहलाता है। लेकिन इसका वैल्यू हमें दे नहीं रखा है, तो हम कैलकुलेट करेंगे। और जो एक रिमेनिंग साइड है वही मेरा क्या कहलाएगा, बेस, जिसका वैल्यू मैंने कितना लिख दिया 7 लिख दिया। कितना लिख दिया 7, जो कि हमें दे ही रखा है, यहाँ पे आप देख लो है ना, 7 दे रखा है बेस, ठीक है। तो एच की वैल्यू तो बड़ी इजिली कैलकुलेट कर लेंगे ना हम, कितना हो जाएगा, जैसे 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बोले तो 64 प्लस 49 है ना। तो एच की वैल्यू कितनी आ रही है आप देख लो, 9 + 4 इज 13 है ना, और 6 + 4 10 बोले तो 11 है ना। तो ये एच की वैल्यू कितनी आ रही है, √113। कितना आ रही है, √113। कितना आ रहा है, √113, ठीक है। अब देखो, अब हमें वैल्यू किसका कैलकुलेट करना है, तो वैल्यू हमें कैलकुलेट कर लेना है ऐसा कुछ, 1 + sin थीटा और इंटू 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाई कितना दे रखा है, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। देखो हम क्या करते हैं, हम याद करते हैं कि हमने अभी तक पढ़ क्या रखा है ना। हमने ये पढ़ रखा है कि साइन थीटा कितना होता है, तो सम पीपुल हैव है ना, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया सम पीपुल हैव है ना, इनटू फिर से पुट करेंगे p/h, अच्छी बात है। उसके बाद क्या, यहाँ पे हो जाएगा 1 + cos थीटा बोले तो कर्ली ब्लैक हेयर है ना। फिर से देखो यहाँ पे फिर से cos थीटा है तो कर्ली ब्लैक हेयर है ना, कर्ली ब्लैक हेयर। अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ मुझे जो दिख रहा है ना, आई थिंक आपको भी दिख ही रहा होगा क्या, कि
ऐसा हो a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अभी जो मुझे टर्म दिख रहा है वो ऐसा है कुछ है, 1 माइनस बी बाई एच और इंटू 1 प्लस बी बाई एच। आप चाहो तो इसको क्या लिख लोगे, 1 का स्क्वायर और माइनस ऑफ बी बाई एच का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, दिस इज 1 माइनस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, हाँ कि ना, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। चलो 1 प्लस पी बाई एच, आप इसको चाहो तो क्या लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट 1 प्लस 1 माइनस, है ना, प्लस नहीं क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, प्लस नहीं माइनस, अच्छी बात है। देखो 1 माइनस पी बाई एच का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा दिस इज 1 माइनस बी बाई एच का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो पुट कर लेते हैं। देखो 1 माइनस, देखो p कितना दे रखा है आपको, तो p दे रखा है, p दे रखा है 8, है ना। p हमें कितना दे रखा है, p दे रखा है हमें 8 दे रखा है। अब ध्यान से देखो p कितना दे रखा है 8, तो वैल्यू पुट करो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8, और देखो नीचे कितना दे रखा है, रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर, यही तो दे रखा है ना, अच्छी बात है, डाउन में आ जाओ, ठीक है। चलो अभी कितना आ जाएगा, देखो 1 माइनस बी बाई एच का होल स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस बेस कितना दे रखा है, तो बेस इज 7, है ना, डिवाइडेड बाई रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर, एग्री। अभी आप ध्यान से देख लो, है ना। मैं आपको एक बात और भी बता दूं, वैसे आपको पता ही है, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक ना। जैसे कहीं भी आपको अगर ऐसा दे रखा हो रूट अंडर ए का स्क्वायर, है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, बाहर ए ले आते हैं। ये होता है कैसे, मैं यही बता देता हूँ। जैसे हमने बचपन में फॉर्मूला पढ़ रखा है, ए रेज पावर एम इंटू ए रेज पावर एन कितना होता है, तो दिस इज नथिंग बट ए रेज पावर एम इंटू एन, है ना। चलो अगर कहीं पे दे रखा है रूट अंडर ए, इसका मतलब इस पर पावर कितना होता है, 1/2, कितना होता है पावर 1/2, और यहाँ पे जो आपका वैल्यू दे रखा है तो रूट अंडर ए और उसका क्या स्क्वायर। आप ध्यान से देखो, रूट अंडर ए दे रखा है तो आप क्या लिख सकते हो, ए रेज पावर 1/2 और उसका पावर कितना 2, बोले तो ए रेज पावर 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आंसर कितना आ गया, ए आ गया। आंसर कितना आ गया, ए आ गया, हाँ कि ना। बस यही वाला कॉन्सेप्ट हम लास्ट क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और भी बता दूं जो वहाँ पे हम यूज़ अभी करेंगे। जैसे मैंने ये भी पढ़ रखा है कि ए बाई बी माइनस सी बाई डी, है ना। ए बाई बी माइनस सी बाई डी कितना होता है, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी और नीचे में बी इंटू डी, हाँ कि ना। मैंने कह रहा क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी और नीचे में क्या, बी इंटू डी। ये भी कॉन्सेप्ट अभी हम यूज़ करने वाले हैं। मैं आपको लगे हाथ एक कॉन्सेप्ट और भी बता देता हूँ। अगर ऐसा दे रखा हो ए बाई बी बाई सी बाई डी दे रखा हो, ठीक ना, तो हम क्या करते हैं, सबसे टॉप और बॉटम वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, बोले तो ए इंटू डी और नीचे में आ जाता है बी इंटू सी, कितना आ जाता है, बी इंटू सी। ये 2-3 कॉन्सेप्ट अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 1 माइनस 8 बाई, देखो तो हम इसको लिख सकते हैं ना 1 माइनस 64 बाई 113 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 49 बाई, ये रूट अंडर 113 दे रखा है तो मैंने इसको लिख दिया 113, हाँ कि ना। अभी आप ध्यान से देखना, देखो क्या होने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, कहीं पे जगह बच रहा है, चलो उसे रब कर लेते हैं, है ना। मैंने इसे इरेज कर लिया, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैक्सिमम बच्चों को आता है, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक ना। जैसे यहाँ पे हम चाहें तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस 64 बाई 113 डिवाइडेड बाई, अगर हम चाहें तो इसे क्या लिख दें, इसे मैंने लिख दिया 1/1 माइनस 49 बाई 113, ऐसे करके हम इसे लिख सकते हैं, है ना। मैंने ऐसा लिख दिया। अब देखो अभी जो यहाँ पे ये दिख रहा है ये है क्या, हम क्या करेंगे, इस 1 और इसकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसा कि अभी हमने देखा था। देख लो आप, ए बाई बी माइनस सी बाई डी हो, है ना, तो हम क्या करते हैं, पहले ए और डी की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मैंने कहा ए और डी की मल्टीप्लिकेशन, फिर बी और सी की मल्टीप्लिकेशन, और नीचे में कितना हो जाता है, बी इंटू डी, कितना हो जाता है, बी इंटू डी, ठीक ना। तो मैंने करा 1 इंटू 113, तो ये कितना आ गया, 113 माइनस 1 इंटू 64, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 64,
और नीचे में कितना आ गया 1 मल्टीप्लाइड बाई 113, तो 113 डिवाइडेड बाई, अभी देखो आप 113 इंटू 1, तो यहाँ पे आ गया 113 माइनस 49 और डिवाइडेड बाई 113, ठीक है। अभी देखो ये सॉल्व करके कितना आने वाला है, आप कैलकुलेट करो तो ये कितना आ जाएगा, 113 में से मैंने 64 कैलकुलेट माइनस करा तो ये कितना आ रहा है, आप एक बार चेक कर लो, ठीक है। मैंने 113 में से मैंने माइनस कर दिया 64, ठीक है, 113 में से मैंने माइनस कर लिया 64। आप एक बार खुद से कर लो ना, इसके बाद तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। देखो अभी होना क्या है, जैसे ये आपको दिख रहा है ना, a बाई बी बाई सी बाई डी के फॉर्म में दिख रहा है ना, आपको ये दिख रहा है a बाई बी बाई सी बाई डी के फॉर्म में दिख रहा है, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया 113 माइनस 64 और इंटू क्या, देखो सबसे टॉप और सबसे बॉटम वाला मल्टीप्लाई होगा, तो 113 है ना, उसके बाद क्या, दोनों बीच वाले को एक साथ कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 113 मल्टीप्लाइड बाई कितना 113 माइनस 49, देखो ये क्या हो गया, 113 से ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ रहा है 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49, बोले तो कितना आ रहा है, 113 माइनस 64 करेंगे तो कितना आ रहा है ना, 113 माइनस 64 करेंगे तो कितना आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है 49 है ना, 49 डिवाइडेड बाई हाउ मच, डिवाइडेड बाई, अरे भाई इसे क्या हो रहा है, अरे आप कैलकुलेट करके खुद से देख लो, ठीक ना, ये शायद प्रॉब्लम हो रही है ना साइड में लिखने में, ठीक है, आप कैलकुलेट करके इसे देख लो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। चलो ये इरेज, मैं इसे इरेज ही कर देता हूँ, सॉरी, आप वीडियो थोड़ा पीछे करके देख लो, ठीक ना, आई थिंक ये पूरा ही इरेज हो गया, ये इरेज नहीं सॉरी, ये इरेज नहीं हुआ है, ठीक है, ये ऐसा ही दे रखा है, आप यहाँ पे खुद से कैलकुलेट करके लिख लो। चलो हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे, है ना, हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, हमें ये बोल रहे हैं कि हमारे पास दे रखा है कि 3 cot a इक्वल टू 4 दे रखा है, कितना दे रखा है 3 cot a इक्वल टू 4 दे रखा है, कितना दे रखा है 3 cot a इक्वल टू 4 दे रखा है, ठीक ना। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने लिख दिया cot a इक्वल टू कितना हो गया 4/3, पहला काम है ना, हमसे देखो ये बोल रहा है प्रूफ करने के लिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, दिस इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे ए दे रखा है, काम करता है ना, यूज टू ज़्यादा सही थीटा होता है, तो मैं क्या करता हूँ एक ही जगह मैंने थीटा ही लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो कैसे करेंगे, देखो हमें पता है कि होता क्या है, कॉट ए होता क्या है टाइटली पुल्ड बैक, मतलब क्या कि बेस की वैल्यू दे रखी है 4 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो दिस इज 3, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है ना, बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। तो हम क्या करते हैं जल्दी से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं और एक एंगल कंसिडर करते हैं थीटा, जिसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 3 दे रखा है और बेस कितना दे रखा है, तो बेस इज 4 है ना, बेस इज 4 और हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज। आई थिंक आपको पता भी होगा क्लास 8 में हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ रखा है, 3 4 5 क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो आप यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू ऐसा लिख सकते हो ना, पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बोले तो दिस इज 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, एच की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, है ना। हमने हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लिया कितना 5, हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लिया कितना 5, है ना। देखो अभी हमें ये वैल्यू हमें ना ये एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ करना है ना। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। हर एक ही जगह मैंने क्या पुट कर दिया, थीटा पुट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। चलो ये मैं बार बार करता ही रहूँगा, ठीक है, लिटिल बिट कंफर्टेबल विथ थीटा, है ना, दैट्स फाइन। चलो तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो 1 tan थीटा इज व्हाट टाइटली पुल्ड बैक, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे और नीचे में कितना 1 प्लस पी बाई बी का होल स्क्वायर, है ना। कॉस थीटा कितना होता है कर्ली ब्लैक हेयर, इसका स्क्वायर और माइनस साइन थीटा इज व्हाट परपेंडिकुलर बाई सम पीपल हैव। अब क्या करो, हर एक की वैल्यू आप पुट कर लो, आपको बस एक ही काम करना है, जस्ट वैल्यू पुट कर लेना, ठीक ना। चलो वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। देखो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दे रखा है 3, है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस 3 बाई बेस, देखो कितना दे रखा है, तो बेस इज 4, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई देखो 1 प्लस परपेंडिकुलर आपको कितना दे रखा है, तो परपेंडिकुलर इज 3, है ना, तो 3 बाई बेस कितना दे रखा है, तो बेस इज 4, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो
बेस दे रखा है आपको, बेस कितना है, तो बेस इज 4 है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर आपको कितना दे रखा है, तो परपेंडिकुलर इज 3 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर। ठीक है, अभी बस हमें इसे कैलकुलेट कर लेना है, मतलब हमें क्या करना है, हमें LHS भी सॉल्व करना है और RHS भी सॉल्व करना है, और हमें ये देखना है कि RHS के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर LHS RHS के बराबर आ रहा है, इसका मतलब जो हमने कैलकुलेशन कर, मतलब जो दे रखा है वो सही है, अदरवाइज वो गलत है। जो दे रखा है वो गलत तो होगा नहीं, क्योंकि हमें ये पहले ही बोलना है कि आपको ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हमें कैसे भी करके LHS इक्वल टू RHS पुट करना है, ठीक ना। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 9 बाई 16, और इधर ये कितना आ रहा है 1 प्लस 9 बाई 16 है ना। अभी हम 1 को चाहें तो 1 बाई 1 लिख सकते हैं, 1 को चाहें तो मैंने क्या करा 1 बाई 1 लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देखो ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 बाई 25 माइनस ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 बाई 25, हाँ कि ना, अच्छी बात है। अभी हम और आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, दिस इज 16 माइनस कितना 9, और डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो जाएगा 16 इंटू 1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 16 है ना। फिर नीचे आ जाओ, ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 1, तो 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ गया 16 इज इक्वल टू, अभी देखो 25 और 25 का एलसीएम लोगों कितना आ जाएगा 25, तो मैंने इधर लिख दिया 25 और माइनस 16 माइनस 9, आई थिंक ये आपको पता ही होगा। ठीक है, चलो ये 16 में से 9 गया कितना आ गया, दिस इज हाउ मच 7, तो ये आ रहा है 7 बाई 16 डिवाइडेड बाई, ये देखो 16 प्लस 9 इज हाउ मच, 16 प्लस 9 इज 25 डिवाइडेड बाई कितना 16 इज इक्वल टू, ये 16 माइनस 9 इज हाउ मच, दिस इज 7 बाई 25। अभी ध्यान से देखो, मैंने आपको पहले ही बता रखा था, ठीक ना, मैंने अभी आपको बताया था कि कहीं भी आपको ऐसा टर्म अगर दिख जाए a बाई बी बाई सी बाई डी, है ना, फिर से लिख देता हूँ मैं a बाई बी बाई सी बाई डी, अगर आपको ऐसा दिख जाए तो आप क्या करो, टॉप और बॉटम वाले को मल्टीप्लाई करो, मतलब a इंटू डी, और यहाँ पे हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो b इंटू सी, यही सेम काम हम कर लेंगे अभी, है ना। मैंने क्या करा, देखो मैंने टॉप और बॉटम वाले को मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब 7 इंटू 16 डिवाइडेड बाई, मैंने क्या करा 16 इंटू 25, और ये इधर कितना आ रहा है 7 बाई 25 है ना, 16 से 16 कैंसिल, मतलब 7 बाई 25 इज इक्वल टू 7 बाई 25, मतलब कि LHS इज इक्वल टू RHS, और यही तो हमें करना था, है ना, हमें यही तो प्रूफ करना था कि ये जो वैल्यू दे रखा है ना, ये वैल्यू जो दे रखा है ये किसके बराबर है, इसके बराबर दे रखा है, और हमने इसी को क्या करा प्रूफ कर लिया कि LHS इक्वल टू क्या दे रखा है, RHS दे रखा है। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक ना। चलो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया है ना, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, आजा भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है, आई थिंक इसमें कितने क्वेश्चन है, चलो 11, बस 3 क्वेश्चन और बच गए, है ना, देख लेते हैं। देखो इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल कितने पे दे रखा है, B पे दे रखा है, और ये वैल्यू आपको बोल रहा है कि tan A का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 1/√3 दे रखा है। कितना दे रखा है, tan A का वैल्यू दे रखा है 1/√3। आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है sin A cos C प्लस ऑफ cos A sin C, है ना, और एक वैल्यू आपको ये भी दे रखा है कैलकुलेट करने के लिए। ठीक ना, स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान है। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा था, वहाँ पे भी देखो आई थिंक जो मुझे याद है वहाँ पे भी ना एक बार एंगल A को कंसिडर करा था और एक बार एंगल C को कंसिडर कर रखा था, और यहाँ भी देखो आप ध्यान से एक बार एंगल A को कंसिडर कर रहा है और एक बार एंगल C को कंसिडर कर रहा है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सेम ही ट्रायंगल में एक बार एंगल A को कंसिडर कर लेना और एक बार एंगल C को कंसिडर कर लेना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक ना, हम क्या कर लेते हैं, देखो हमारे पास डेटा दे रखा है tan A, है ना, tan A की वैल्यू कितनी दे रखी है, दिस इज 1/√3, होता कितना है टाइटली पुल्ड बैक, है ना, टाइटली पुल्ड बैक, इसका मतलब परपेंडिकुलर वैल्यू कितना है 1 और बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है √3। तो हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना, इसे मैंने बोल दिया एंगल A, और देखो ये बोल रहा है कि राइट एंगल कहाँ पे बना रखा है, B पे, तो यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया B लिख दिया, और A के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर डिफाइन हो रहा है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, और बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है √3 दे रखी है ना, और हमें कैलकुलेट किसकी वैल्यू करनी है, हमें हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, h² = p² प्लस b²।
परपेंडिकुलर इज 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर, बोल तो कितना 1 + 3, बोल तो ये वैल्यू कितनी आ गई 4, मतलब एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है, तो एच का वैल्यू कितना आ रहा है रूट अंडर 4, बोले तो कितना आ गया एच की वैल्यू आ गई 2 है ना, एच की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। ठीक है, अब देखो मैंने जैसा आपको लास्ट में बता रखा था, लास्ट क्वेश्चन से मैंने आपको ये डिटेल में दे रखा था कि अगर दो एंगल हो है ना, दो एंगल कंसिडर कर रखा हो तो हम क्या करेंगे, एक बार ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस डिफाइन कर लेंगे और एक बार सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस डिफाइन कर लेंगे, बिल्कुल सेम टास्क। इसके लिए इसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ले लेते हैं है ना। मैंने क्या करा, दो राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, बिल्कुल एक ही साथ ले लेते हैं। ठीक है, चलो सेम नेमिंग ए बी सी है ना, यहाँ भी क्या दे रखा है, चलो ये सी दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है आपको ए बी सी है ना, ये 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री। देखो अभी ए बी का वैल्यू कितना, अभी ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करा था, ये वैल्यू कितना आ रहा था 2 आ रहा था, तो ये वैल्यू 2 दे रखा है, ये वैल्यू आपको दे रखा है रूट अंडर 3 दे रखा है, ये कितना दे रखा है 1 दे रखा है, यही सेम चीज़ ये रूट अंडर 3 दे रखा है, ये 2 दे रखा है और ये कितना दे रखा है 1 दे रखा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो है ना, ध्यान से क्या देखो, जैसे यहाँ पे आपको बोल रहा है साइन ए, क्या बोल रहा है साइन ए है ना। देखो पहले वाले क्वेश्चन में है ना, पहले वाले क्वेश्चन में काम करते हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं एंगल ए को है ना, हम कंसिडर कर लेते हैं एंगल ए को। देखो जब मैंने ए को कंसिडर करा तो उसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया 1 है ना, हाइपोटेन्यूज तो 2 ही रहेगा, हाइपोटेन्यूज इज 2, और बेस कितना हो गया, बेस हो गया रूट अंडर 3। अच्छी बात है ना। ये किसके लिए हो गया, जब मैंने कंसिडर कर रखा था एंगल ए को, जब मैंने कंसिडर कर रखा था एंगल ए को। ठीक ना, मैंने अभी किसको कंसिडर कर रखा था, एंगल ए को कंसिडर कर रखा था। अब हम क्या करते हैं, अब हम कंसिडर कर लेते हैं एंगल सी को है ना, क्योंकि दूसरी बार किसको बोल रहा है कंसिडर करने के लिए, मैंने कंसिडर कर लिया एंगल सी को, तो सी के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा रूट अंडर 3 है ना, 90 के अपोजिट वाला क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, और जो रिमेनिंग साइड होगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, क्या कहलाएगा बेस है ना। तो हमारे पास ये दूसरा डेटा निकल के आ गया है ना, हमारे पास ये दूसरा डेटा निकल के आ गया। अब हमने क्वेश्चन का 80% पार्ट सॉल्व कर लिया है ना, 80% पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या करना है, बस वैल्यू पुट कर देना है। हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर हमारे आंखों के सामने होगा ना, हमारा आंसर हमारे आंखों के सामने होगा। पहले एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 2 ही प्लॉट सॉल्व कर लेते हैं ना। तो कॉस से होता क्या है, कर्ली ब्लैक हेयर है ना, कॉसी ब्लैक हेयर, ये साइन ए सम पीपुल हैव, साइन सी सम पीपुल हैव। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये किसके रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में, ये किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, ये सी के रिस्पेक्ट में और ये ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, देखो ए के रिस्पेक्ट में जब मैंने ए को कंसिडर कर रखा है तो उसके रिस्पेक्ट में बेस कौन सा है, तो बेस इज रूट अंडर 3, तो मैंने यहाँ पे पुट करा कितना रूट अंडर 3, और ये हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, तो हाइपोटेन्यूज इज 2 है ना, हाइपोटेन्यूज इज 2। अभी देखो जब मैंने सी को कंसिडर कर रखा है, अभी देखो ये किसके रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में बताना है। तो जब मैंने सी को कंसिडर कर रखा है तो सी के रिस्पेक्ट में बेस कौन है, तो बेस इज 1 एंड हाइपोटेन्यूज इज स्टिल 2 माइनस, अभी देखो ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, तो ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है 1 और हाइपोटेन्यूज तो 2 ही दे रखा है, बहुत अच्छी बात है ना। अब देखो सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, तो सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा दे रखा है, रूट अंडर 3 बाई हाइपोटेन्यूज इज 2 है ना। तो मतलब क्या आ रहा है, ये आ रहा है रूट अंडर 3 और 2 इंटू 2 इज वॉट 4 है ना। तो यहाँ पे जो हमारे पास डेटा निकल के आ रहा है दिस इज रूट अंडर 3 बाई 4 है ना। मतलब क्या, हम सेम टर्म में से सेम टर्म को माइनस कर रहे हैं, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाना है 0 आ जाना है। आंसर कितना आ जाना है 0 आ जाना है। इसका मतलब है कि सेकंड वाले का आंसर कितना होगा 0 होगा, सेकंड वाले का आंसर कितना होगा 0 होगा, कितना होगा 0 होगा। अच्छी बात है, ठीक ना, ये बहुत आसान था। अब हम क्या कर लेते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। फर्स्ट क्वेश्चन को कहाँ सॉल्व करें, द क्वेश्चन इज, ठीक है। चलो आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया होगा, मैं ऐसे ही इरेज कर देता हूँ, ठीक ना, इसे ही मैं इरेज कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन फर्स्ट यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो ये बचपन की याद आ रही है भाई। चलो अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए भी सारे डेटा हमारे लिए सेम ही रहेगा, ठीक ना। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। देखो क्या दे रखा है, साइन ए, तो हमें पता है सम पीपुल हैव, किसके लिए, फॉर एंगल ए, फिर से क्या है कॉस ए है, तो कर्ली ब्लैक हेयर किसके लिए, फॉर एंगल सी, प्लस कर्ली ब्लैक हेयर बट किसके लिए, फॉर एंगल ए, है ना।
किसके लिए? फॉर एंगल ए के लिए, ठीक है। सम पीपुल हैव, लेकिन किसके लिए? एंगल सी के लिए। अच्छी बात है ना। मतलब क्या ये देखो, साइन क्या होता है? पी बाई एच। कॉस क्या होता है? बी बाई एच। कॉस क्या होता है? बी बाई एच। साइन क्या होता है? पी बाई एच। बस मैंने यही कर रखा है। अब क्या करो, आप यहाँ से डेटा उठा के पुट कर लो। देखो ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है? तो आंसर इज 1। हाइपोटेन्यूज कौन है? 2, है ना। हाइपोटेन्यूज कौन दे रखा है? ए के रिस्पेक्ट में 2 ही दे रखा है। मतलब ए के रिस्पेक्ट में भी हाइपोटेन्यूज 2 है और सी के रिस्पेक्ट में भी हाइपोटेन्यूज 2 है। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बस बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है, हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहता है, जो कि अपोजिट होता है 90 डिग्री का, है ना। जो साइड अपोजिट होता है 90 डिग्री के, ठीक है। चलो तो अभी हम क्या करते हैं, देखो बेस का वैल्यू कितना दे रखा है? तो बेस का वैल्यू दे रखा है किसके रिस्पेक्ट में? सी के रिस्पेक्ट में। बेस का वैल्यू सी के रिस्पेक्ट में। बेस कितना है? 1, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया 1 और हाइपोटेन्यूज इज 2। अच्छी बात है। प्लस देखो ए के रिस्पेक्ट में बेस कितना दे रखा है? तो ए के रिस्पेक्ट में बेस दे रखा है √3, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया √3 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज इज 2, है ना। इनटू देखो सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या दे रखा है? तो सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? परपेंडिकुलर इज √3, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया √3/2, हाँ कि ना। अभी देखो 1 × 1 इज 1 × 4, 2 × 2 इज 4, √3 × √3 इज व्हाट? मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि √a × √a क्या होता है? दिस इज नथिंग बट a, है ना। तो ये आ जाएगा 3/4, तो अभी कितना आ गया? 4, 1 + 3 बोले तो 4/4। आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। आंसर कितना आ गया? आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक। आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। एग्री? तो फर्स्ट का आंसर आ रहा है 1, है ना, और सेकंड का आंसर आ रहा है 0, ठीक है। सेकंड का आंसर 0 आ रहा है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। कंसिडर्ड एंगल के अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज के अपोजिट वाला साइड 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज, और जो एक रिमेनिंग साइड बच गया वो क्या हो गया? बेस, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा मुझे लगता है ना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। आपको बोल क्या रहा है कि इन अ ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। देखो है क्या, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ना। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और बोल रहा है कि राइट एंगल कहाँ पे? Q पे, है ना। राइट एंगल कहाँ पे? Q पे। तो ये तो Q मैंने फिक्स कर दिया, यहाँ पे PQR लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और एक डेटा आपके पास दे रखा है क्या, कि PR + QR, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? इसकी वैल्यू आ रही है 25, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 25 आ रही है। आई थिंक ये इक्वलिटी का साइन छूटा हुआ है, ठीक है। मुझे जो याद है यही क्वेश्चन है, ठीक ना। चलो PR + QR कितना है? ये 25 दे रखा है, ठीक है। PR + QR कितना दे रखा है? 25 दे रखा है, ठीक है। PR + QR कितना दे रखा है? 25 दे रखा है, ठीक ना। देखो वैल्यू पुट करते हैं। PQ की वैल्यू कितनी है? 5, है ना। PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। और अभी देखो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं क्या कि QR का वैल्यू x है। मैंने ये मान लिया कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? x। तो ये PR कितना हो जाएगा? PR मैंने लिख दिया जस्ट PR इज इक्वल टू व्हाट? 25। तो ये PR ऐसे लिख सकते हैं ना, 25 - x, हाँ कि ना। हम ऐसे लिख सकते हैं। आप क्या करो, यही डेटा इसमें पुट कर दो। मैंने क्या मान रखा है? QR की वैल्यू कितनी है? QR इज x, तो मैंने QR लिख दिया x, और ये कितना दे रखा है? 25 - x। कितना दे रखा है? 25 - x, है ना। आपको क्या करना है, sin p cos p और tan p का वैल्यू बताना है। sin p cos p और tan p का वैल्यू बताना है, जो कि बहुत आसान है। बस ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो। अभी देखो बच्चे, अगर हमें x कैलकुलेट करना है तो हम एक काम करें क्या, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं? पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं, ठीक ना। देखो यूज़ कर लो आप। होता क्या है, 25 - x h² = p² प्लस बेस का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? a - b का होल स्क्वायर। तो a² कितना? 625 प्लस ऑफ x² और -2ab, बोले तो 50x, है ना, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इज 25 और प्लस x का स्क्वायर, x² से x² कैंसिल, हाँ कि ना। तो अभी देखो ये टर्म इधर निगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव, है ना, और ये टर्म इधर पॉजिटिव है तो इधर आके निगेटिव। मतलब ये पहले RHS में है, LHS में आएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो 625 - 25 और ये -50 अभी क्या है LHS में, बाद में RHS में, तो ये क्या हो गया? प्लस 50x हो गया, है ना। तो 50x की वैल्यू कितनी आ रही है? 600 आ रही है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600 डिवाइडेड बाई 50, बोले तो ये कितना आ रहा है? ये 12 आ रहा है। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 12। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 12। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 12, है ना। अब चलो ध्यान से देख लेते हैं, ठीक ना। मतलब क्या कि यही सेम राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ना, PQR। क्या दे रखा है आपको? PQR दे रखा है। क्या दे रखा है?
पी क्यू आर दे रखा है, ठीक ना। अभी देखो ये वाला वैल्यू तो पहले ही दे रखा है, कितना 5 दे रखा है ना। ये वाला वैल्यू आपको x दे रखा था और अभी हमने x का वैल्यू कितना कैलकुलेट करा, तो x का वैल्यू मैंने कैलकुलेट करा है 12 है ना, कितना कैलकुलेट करा है 12, तो ये हो गया 12। और ये जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी 25 माइनस 12 बोले तो 13 है ना, तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया 13 लिख दिया, कितना लिख दिया 13, कितना लिख दिया 13, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन अभी बोल सकते हो ना कि मैंने 70% क्वेश्चन ये सॉल्व कर दिया, बस अभी अब 10% का काम बच गया है। ये कितना साइन पी कॉस पी और टैन पी है ना। देखो हमें यहाँ बस पी के रिस्पेक्ट में ही बात करनी है, हमें बस पी के रिस्पेक्ट में ही बात करनी है, तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया, ठीक ना। चलो बात कर लेते फटाफट है ना, पी के रिस्पेक्ट में ही तो बात करनी है, एक के रिस्पेक्ट में। देखो इसका मतलब क्या है कि पी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा, तो 12, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही रहेगा, हाइपोटेन्यूज इज 13, और बेस कौन कहला जाएगा 5 है ना। देखो अभी हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है किसका, साइन पी का है ना, उसके बाद हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है किसका, कॉस पी का, और फिर वैल्यू कैलकुलेट करना है किसका, टैन पी का। देखो सम पीपुल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, ठीक है। देखो अभी परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दे रखा है 12 और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 13 है ना, ऐसा हो गया, ठीक है। अभी देखो कॉस पी बेस कितना दे रखा है, तो बेस इज 5 और हाइपोटेन्यूज इज व्हाट 13 है ना, हाइपोटेन्यूज इज 13, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है टैन पी है ना, आपको कितना बोल रखा है टैन पी, कितना बोल रखा है टैन पी, ठीक है, कितना बोल रखा है टैन पी है ना। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, देखो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर इज 12 और बेस इज व्हाट, बेस इज 12 है ना, तो आ गया वैल्यू। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, हाँ कि ना। हमने कुछ नहीं करा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया, बस इस वाली चीज़ को हमें ब्रेक कर लेना था ना, कॉन्सेप्ट बस थोड़ा सा यहीं पे दे रखा था, मैंने कुछ नहीं करा, बस क्यू आर का वैल्यू कितना पुट कर रखा था, एक्स पुट कर रखा था, कितना पुट कर रखा था, एक्स पुट कर रखा था। अच्छा सॉरी है ना, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत पुट कर दिया, बेस कितना दे रखा है बच्चे, बेस इज़ 5, बेस इज़ 5, ठीक ना, तो मैंने यहाँ बेस कितना गलत पुट कर दिया, थक गया मैं भी लग रहा है ना। यहाँ पे मैंने कितना पुट कर दिया, बेस कितना दे रखा है 5 दे रखा है ना, बेस इज 5, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को करके खत्म करेंगे, ठीक है। चलो देखो ये पता है, ये ट्रू फॉल्स जो आपको दे रखा है ना 8.1 का, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ना अलग लेवल का कॉन्सेप्ट यूज कर रखा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में पहले ब्रेक कर लेते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं ना, यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स बताना है ना, ट्रू फॉल्स बताना है, हम इसको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले मैंने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है आपको, देखो आपको ये वैल्यू दे रखा है साइन ए लिख लो है ना, या फिर मैंने लिख दिया क्या साइन थीटा लिख दिया, या फिर मैंने लिख दिया ऐसे करके है ना, मैंने ऐसे भी लिख दिया क्या, मैंने लिख दिया सपोज दैट टैन थीटा लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया टैन थीटा। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये ऐसा दे रखा है आपको साइन इंटू ए, इसका ये मतलब नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे साइन और थीटा की क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे टैन और थीटा का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। ये लिखना गलत है। अभी अगर कोई पूछेगा कि ऐसा क्यों, मन कर रहा है क्या, है नहीं, ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी रीज़न है, ठीक ना, जो कि मैं अभी आपको बताना उचित नहीं समझता हूँ, ठीक ना। जैसे ये हमने पढ़ रखा है कि अगर ए बी लिख रखा है मतलब ये क्या है, क्या ए इंटू बी है, मतलब अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि ये दोनों ना एक ही साथ रहेगा, मतलब ये एक ही साथ रहने वाला फंक्शन है, ठीक ना। हम चाह के भी इसको अलग नहीं कर सकते, ठीक ना, हम इसको चाह के भी अलग नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है कि कॉट ए है ना, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, क्या ये हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, हम कॉट ए को क्या ऐसा लिख सकते हैं कॉट इंटू ए, इज इट ट्रू और फॉल्स, तो हम इसको चाह के भी ऐसा नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है, एग्री है ना। चलो उसके बाद हम देख लेते हैं ये 3rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं ना। तो कॉस ए इज एब्रिविएटेड एज कोसेंट ऑफ एंगल ए। देखो इसके लिए मैंने आपको ना फर्स्ट जो मैंने आपको स्लाइड बता रखा था ना, फर्स्ट स्लाइड में मैंने सबका पूरा नाम लिख रखा है, ठीक ना, मैंने इसी दिन के लिए आपको बता रखा था, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको, देखो ये हाँ, कोसाइन ऑफ ए, कोसाइन ऑफ ए है ना, और यहाँ पे क्या लिख रहा है आप खुद ही जाके देखो है ना, वहाँ पे तो कुछ और ही बता रहा है ना वो, है ना। देखो ये क्या बता रहा है,
तो ये क्या है, गलत है ना, हम कॉस को तो ऐसा लिख नहीं सकते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, देखो द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस दैन 1, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस दैन 1। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है और 5th है, ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5 मेरे हिसाब से मानो तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस इसमें कॉन्सेप्ट एक ही लगना है। कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको वही एक्सप्लेन कर देता हूँ ना। कॉन्सेप्ट क्या है, जान लो कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैंने कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, अगर ये मैंने एंगल कंसिडर कर लिया थीटा, है ना, मैंने कोई एंगल कंसिडर कर लिया थीटा, है ना, तो थीटा के अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, एक हाइपोटेन्यूज होगा और एक क्या होगा, बेस होगा। आप एक बात जान लो, जो हाइपोटेन्यूज होगा ना, जो हाइपोटेन्यूज होगा वो परपेंडिकुलर से और बेस से हमेशा बड़ा होगा। जो हाइपोटेन्यूज होगा वो परपेंडिकुलर से और बेस से हमेशा बड़ा होगा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस में हम कोई सर्टेन बात नहीं बोल सकते। कभी परपेंडिकुलर बेस से बड़ा भी होगा, कभी परपेंडिकुलर बेस से छोटा भी होगा और कभी परपेंडिकुलर बेस के बराबर भी होगा। आप याद रखना, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस से हमेशा बड़ा होगा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस में हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर कभी बेस के बराबर भी हो सकता है, परपेंडिकुलर कभी बेस से छोटा भी हो सकता है और परपेंडिकुलर कभी बेस से बड़ा भी हो सकता है। ये तीनों केस आ सकते हैं, ठीक है ना। चलो बस यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। देखो आप थोड़ा सा ध्यान दो, जैसे मैंने लिखा साइन थीटा, तो ये होता क्या है, सम पीपल हैव। अब एक बार ध्यान दो, ये p/h, तो ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा क्या होनी है, 1 से तो छोटी ही होनी है ना, ये हमेशा ही क्या होना है, 1 से छोटा होना है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा छोटा रहेगा और ये हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो एक स्मॉल नंबर है ना, एक स्मॉल नंबर डिवाइडेड बाय बिग नंबर है ना, इज ऑलवेज लेस देन 1। ये हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा, प्रोवाइडेड कि ये दोनों में से कोई निगेटिव ना हो। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों में से कोई निगेटिव नहीं हो सकता है। ये बेसिकली किसको दिखा रहा है, डिस्टेंस को दिखा रहा है। डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव, है ना, डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव, है ना। चलो ये बात हो गई, ठीक है। अगर हम वही बात करते हैं टैन थीटा के साथ, है ना, टैन थीटा के साथ अगर मैंने ये बात करा, देखो टैन थीटा होता क्या है, टाइटली पुल्ड बैक, है ना, टाइटली पुल्ड बैक, ठीक है। इसका मतलब ये है कि देखो परपेंडिकुलर और बेस में क्या हो सकता है, कभी परपेंडिकुलर और बेस आपस में बराबर भी हो सकता है, कभी परपेंडिकुलर बड़ा भी हो सकता है, कभी परपेंडिकुलर छोटा भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ये जो टैन थीटा है ना, ये टैन थीटा कभी क्या होगा, कभी 1 से बड़ा भी होगा, कभी ग्रेटर देन 1 भी होगा, कभी लेस देन 1 भी होगा, ठीक ना। और ये सही भी बात है, क्योंकि टैन थीटा का जो वैल्यू होता है ना, टैन थीटा का जो वैल्यू होता है वो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि टैन थीटा का वैल्यू कुछ भी, टैन थीटा का वैल्यू कुछ भी, है ना। आप ये बात याद रखना, जो टैन थीटा का वैल्यू होता है वो हमेशा कुछ भी हो सकता है। कोई बोले टैन थीटा का वैल्यू 10,000 पॉसिबल है तो आंसर इज हाँ, कोई बोले टैन थीटा का वैल्यू 1 करोड़ पॉसिबल है तो आंसर इज हाँ। टैन थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो, लेकिन जो साइन थीटा और कॉस थीटा जो है ना, वो साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा 1 से छोटा होता है। साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा 1 से छोटा होता है और -1 से बड़ा होता है। साइन थीटा कॉस थीटा हमेशा 1 से छोटा होता है और -1 से बड़ा होता है। और सेक थीटा और कॉसेक थीटा जो होता है, सेक थीटा और कॉसेक थीटा 1 से बड़ा, मतलब सेक थीटा और कॉसेक थीटा की जो वैल्यू होती है ना, वो बस -1 से 1 के बीच में नहीं होगी, बाकी दुनिया में कुछ भी हो सकती है। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, सेक थीटा और कॉसेक थीटा की जो वैल्यू है वो -1 से लेकर 1 तक छोड़ के दुनिया में कुछ भी हो सकती है, ठीक ना। अभी आप मेरे से रीजन पूछोगे तो मैं आपको बताना सही नहीं समझता, ठीक ना। हाँ, लेकिन आप जैसे ही 11th 12th या फिर हायर क्लासेस में जाते हो तो आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक ना। तो मैं एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, मैंने क्या बताया, टैन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, कुछ भी डाल दो, है ना, √2 √3 √5 कुछ भी डाल दो, रियल नंबर, ठीक ना, आ जाएगा। साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 to 1 के बीच में होती है, -1 to 1 के बीच में होती है। उसके बाद हम आते हैं टैन थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा पे। तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेकर 1 तक नहीं होती है, बाकी आप उसे कुछ भी दे दो वो एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे कोई किसी ने आपसे पूछ दिया क्या सेक थीटा की वैल्यू 10,000 होती है, तो आंसर इज हाँ। अगर किसी ने पूछ दिया क्या सेक थीटा की वैल्यू 1/2 होती है, तो आंसर इज नो, क्योंकि 1/2 कहाँ लाई कर रहा है, -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। एग्री? चलो आगे देखते हैं, ठीक ना। मैंने ट्रू फॉल्स का लगभग सारा ही कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, ठीक ना। देख लेते हैं, जैसे देखो आपको क्या बोला, ये 5th वाला पहले देख लेते हैं, ठीक ना। देखो बोल क्या रहा है, क्या साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है, अभी देख लेते हैं। देखो सम पीपल हैव
देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, मतलब क्या कि 3 बड़ा कि 4 बड़ा, तो ऑब्वियस सी बात है 4 बड़ा है ना, मतलब क्या हाइपोटेन्यूज छोटा है और परपेंडिकुलर छोटा है और परपेंडिकुलर बड़ा है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से क्या होता है, बड़ा होता है, मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना। फिर हम आते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 पे आते हैं, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेक ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 12/5, है ना, सेक ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 12/5, हम चेक कर लेते हैं, है ना, सेक ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 12/5। देखो ये होता है कितना, कर्ली ब्लैक हेयर, है ना। अभी देखो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 12 और बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, सही है ना। 12 क्या है 5 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है हाइपोटेन्यूज बड़ा है किससे, बेस से, और ये होता भी है ना। इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ये क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। और आप ऐसा भी देख लो ना, ये जो 12/5 है, ये जो 12/5 है ये क्या है 1 से बड़ा है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो सेक थीटा और कॉसेक थीटा होता है उसका वैल्यू बस -1 से 1 के बीच में नहीं होता है, बाकी आप उसे कुछ भी दे दो वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक ना। चलो उसके बाद आते हैं, द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। मैंने अभी आपको बताया था कि tan थीटा का वैल्यू दुनिया में कुछ भी हो सकता है, tan थीटा का वैल्यू दुनिया में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 1 दे रखा है, ये गलत है ना, 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है, ठीक ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक ना। बधाई हो, आपका 8.1 कंप्लीट हो गया है। मैं लास्ट में फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर लूँ बच्चों से, है ना, कि आप पहले खुद से अटैम्प्ट करोगे क्वेश्चन को, फिर जाके सॉल्यूशन देखोगे, ठीक ना। अगर आपने खुद से अटैम्प्ट नहीं करा, ठीक है, आपने अगर खुद से अटैम्प्ट नहीं करा तो फिर इसका कोई फ़ायदा निकल के नहीं आने वाला है। थैंक यू।